चले आगे चले। Okay. रीड इट लाउड। Which of the following is most likely cause of this patient condition? 19-year-old man brought to the emergency department by his college roommate due to day of confusion, severe dyspnea, and cough productive of yellowish sputum streaked with blood. According to his roommate, the patient visited an urgent care clinic weak for fever, rhinorrhea, and malaise. He was diagnosed with a viral infection and given a prescription medication that seems to improve his illness. He has no other medical issue and take no other medication. Does not smoke cigarette or drink alcohol. Temperature 40. Blood pressure 124/75, pulse 125, respiration 32. Lung auscultation show bilateral crackle in the mid lung field. A 2/6 ejection systolic murmur is heard at the left upper sternal border. Extremity are warm and bounding peripheral pulse. Chest texture reveal alveolar infiltrate in the mid lung field bilaterally as well as the several thin wall cavity. Thin wall cavity. Acha. Which of the following is most likely cause of this patient condition? अटेम्प्ट करोगी आपका। क्या attempt करूंगी? Let me think. Yellowish sputum, streaked with blood, or confusion. According to his roommate, patient visited urgent care clinic last week for fever, rhinorrhea, malaise. Okay. दिल तो कर रही है ये भी हिस्टोप्लाज्मा दे तो ये भी दो दे से हिस्टोप्लाज्मा, ये भी no I don't know it's not obvious ये भी हिस्टोप्लाज्मा तो नहीं होना चाहिए। ये मैंने पढ़ा तो है, ब्लड स्ट्रीक किसमें मिलते हैं, अब याद मुझे भी नहीं आ रहा। मैं भी तुक्का ही मारूंगा, बाकी जो नसीब होगा। हाँ मतलब Streptococcus Klebsiella क्या स्ट्रेप्टोकोकस है? unconscious patient with Streptococcus unconscious patient that's why anaerobic something anaerobic क्या बाबू, क्या तुम इसकी वजह क्रिप्टस की वजह से बोल रही हो, क्रेपिटस की वजह से बोल रही हो, समथिंग एन एरोबिक। अच्छा यार मुझे, चलो अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं। मुझे एक तो anaerobic क्लेप्सियला पे थोड़ा शक हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बड़ा होशियार हो गया हूँ आपा, बस तुम आज के बाद मुझसे बात मत Klebsiella किया करो से। आपा बस आज के बाद तुम जो है ना Staphylococcus पैसे दिया करो मेरे साथ पढ़ने के, हाँ ठीक है? ओके, मुझे क्यों ये तो भेजना ठीक। Staphylococcus हाँ तो मैंने स्टेफोरियस किया ना, मैंने किया तो अटेम्प्ट स्टेफोरियस, मैंने कहा लग तो रहा है मुझे क्लेप्सियला, लेकिन मुझे स्टेफोरियस पे मतलब अच्छा मैंने जो अपनी की बनाई थी वो स्टेफोरियस ही बनाई थी माइंड में। अब मैं असल में फोन ढूंढ रहा हूँ ना, इस वजह से अच्छा मैं पहले तुम्हें ये एक्सप्लेन नहीं बताओ कर पाया। पहले मैं ये सोच रही थी this हाँ influenza viral infection असल after viral में infection if you तो get है bacterial एब्सेस है। infection that means ये hemophilus influenza हाँ तो ये hemophilus influenza तो नहीं है तो that's why I हाँ, ये attempt नहीं C नहीं ये सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ मसला ये है। हाँ इसके साथ वो है, क्या नाम है अपना, इसको है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वेट करो एक सेकंड, मेरा फोन कहाँ चला गया यार। Shit, मुझे हॉटस्पॉट ऑन करने दो फिर बात करते हैं, एक सेकंड दो मुझे। ओके देखो इसको जो मसला है वो है एब्सिस, ठीक है? हाँ इसको जो इशू है वो है एब्सिस का। तो एब्सिस को ट्रीट करने के लिए, और एब्सिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है आपके पास? Staphylococcus स्टेफ ओरियस, बस, ठीक है? एब्सिस का मोस्ट कॉमन कॉज है स्टेफ ओरियस।
इसलिए मैंने इसमें स्टेफ ऑरियस किया था। हाँ, क्लेप्सियला मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि क्लेप्सियला में भी ब्लडी स्प्यूटम आता है, रेड क्यूरेंट जेली स्प्यूटम, याद आ रहा है कुछ क्लेप्सियला में? हाँ कारण चले होता स्पुटम। होता है ना। हाँ हाँ, रेड क्यूरेंट जेली स्प्यूटम, अच्छा रेड था पता नहीं, ये क्यूरेंट जेली स्प्यूटम था शायद जस्ट। तो आओ पहले क्लेप्सिया देखते हैं क्यों नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें ज्यादा, अगर मैं वहां भी करके आता तो यही करके आता, स्टेफ ऑरियस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एब्सिस। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे सही किया, क्या किया, तो कब मारा है मैंने बोला ना, मैं तुक्का तो मारूंगा इसमें। क्लेप्सिया एज एन ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद नोजोकोमियल निमोनिया, बट इट मे, और दूसरी बात, इसको वो है ना वायरल इन्फेक्शन जो है, इसको सुपर इन्फेक्शन हुआ है ना। सुपर इन्फेक्शन हमने 2 पढ़े हैं अपनी फर्स्ट एड में, 3 पढ़े हैं, ठीक है। एक आपका पढ़ा है हमने, क्या नाम है, स्टेफ ऑरियस, एक पढ़ा है स्ट्रेप न्यूमो, तीसरा पढ़ा है हमने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप न्यूमो की प्रेजेंटेशन आती है बट इतनी गंदी प्रेजेंटेशन नहीं आती, ठीक है। स्टेफ ऑरियस की गंदी प्रेजेंटेशन इसलिए आती है क्योंकि वो एब्सेस करवाता है। एब्सेस, लंग एब्सेस का मोस्ट कॉमन कॉज ही वो है। लंग एब्सेस का कैसे पता चल रहा था मुझे, ये जो अपना ये इन्फिल्ट्रेट्स पड़े हुए हैं, अपना थिन वॉल्ड कैविटीज हैं। कैविटी, वॉल्ड कैविटी क्या होती है, एब्सेस क्या होता है? कैविटी, थिन वॉल कैविटी कैविटी होती एब्सेस। है, हाँ थिन वॉल्ड कैविटी को ही बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड, नहीं करो यार ब्रो, कनेक्ट हो जा। आवाज आ रही है मेरी आपा? हाँ हाँ अरे ओके ओके, लेट्स सी के ये वाला नेट चल जाता है, उसमें थोड़ा ड्रॉप हो रहा था साउंड। ओके, हमें तो फील नहीं हो रहा लेकिन रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है। खैर, हमने क्या डिस्कस करा कि भाई जो स्टेफ ऑरियस है वो हमारा यहाँ पर इसलिए हमने किया, एक तो वायरल इन्फेक्शन था, तो ये इसको इन्फ्लुएंजा लगा होगा, उसके सुपर इन्फेक्शन, और सुपर इन्फेक्शन का फीवर बहुत गंदा आता है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। और दूसरी चीज ये थी कि इसको आपका वो मिल रहा था, क्या नाम है, एब्सेस मिल रहे थे, वॉल्ड कैविटीज मिल रहे थे। अब देखते हैं कि क्या ये आंसर सही है या नहीं है। This patient's fever, rhinorrhea, and malaise improved with an antiviral medication which suggests he originally had इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट होता है ओसेल्टामावीर, जेनेमावीर, याद आ रही है ड्रग्स, ठीक है। However, after several days of improvement, he subsequently developed high fever, dyspnea, and cough, a characteristic chronology फॉर सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया है। वही चीज जो मैं कह रहा था कि भाई इसका वायरल के ऊपर सुपरसीड कर गया है, और वो वाला जो इन्फेक्शन होता है बड़ा गंदा वाला इन्फेक्शन होता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा, ऑल्दो रिस्क इज ग्रेटेस्ट इन पेशेंट्स ऑफ एज greater than 65. Secondary bacterial pneumonia with community associated methicillin resistant staph aureus ca MRSA primarily occur in young patients। सी ये तो ओल्डर एडल्ट में भी हमने वैसे ओल्डर एडल्ट में पढ़ा है, लेकिन ये यंग एडल्ट में भी होता है प्राइमरली, ठीक है। सी एमर्सा causes severe necrotizing pneumonia that is rapidly progressive and often fatal। Manifestations include high fever, productive cough, hemoptysis, leukopenia, multi-lobar cavity infiltrate, जो चीज सिर्फ मुझे याद थी कि ये 3rd ईयर में इस तरह का एमसीक्यू आया था मेरी कॉलेज के, तो तभी मुझे ये याद है, और उसके बाद कभी भूला नहीं क्योंकि वहां मैंने गलत किया था। Manifestations include high fever, productive cough, hemoptysis, leukopenia, and multi-lobar cavity infiltrates. Multi-lobar cavity infiltrates, hemoptysis, productive cough, high fever, और leukopenia, ठीक है। Although heart murmur can indicate infectious endocarditis due to CA MRSA bacteremia, flow murmurs are also common in young individuals with high fever। Most patients with MRSA pneumoniae require admission to the intensive care unit and broad spectrum empiric antibiotics including either vancomycin और linezolid, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्वेश्चन का। आपने क्या अटेम्प्ट किया था, आप यानी कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, नहीं, हिस्टोप्लाज्मा में आपको क्रैकल्स मिलते रादर देन दीज थिन वॉल्ड कैविटीज, ठीक है। अब क्लेप्सियला क्यों नहीं, क्लेप्सियला जो है ज्यादातर होता है अल्कोहलिक्स में, बेवड़ों में, या उन बच्चों में जो सीजर वाले होते हैं उनको एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। क्लेप्सियला इज द कॉमन कॉज ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया, सही कह रहा हूँ? ओके, उसके बाद बट इट मे ओकेजनली कॉज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इन पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज मेलाइटिस और अल्कोहल यूज डिसऑर्डर।
Eclipsia is not a common influenza-related pathogen. Behtrin. Behtrin. Legionella is the common cause of community-acquired pneumonia and usually manifests with high fever and gastrointestinal symptoms prior to pulmonary symptoms. This patient with no gastrointestinal symptoms, recent influenza, multilobar cavitary infiltrates is more likely to have CA मटसा. आगे पढ़ो, पानी पीऊंगा. पढ़ो. ओ आपा. कहाँ से पढ़ रहे हो? The last paragraph. Options है choice D, choice E. Okay, Streptococcus. Peptostreptococcus is an anaerobic bacterium that rarely cause pulmonary infection with putrid sputum and abscess or empyema. Achha. Okay, just give me some time. They're saying what anaerobic? It's an anaerobic bacterium that may rarely cause pulmonary infection. Okay, that means Peptostreptococcus is not a cause of pulmonary infection with putrid sputum and abscess or empyema. The organism is not a common influenza-related pathogen. Acha. The pneumocystitis pneumonia occur primarily in patients with HIV, CD4 count less than 200, or those who have severely immunocompromised post-transplant manifestation in patients with HIV infection often induce fever, dry cough, and fulminant respiratory failure. Choice H. Streptococcus pneumonia is the most common cause of influenza-related bacterial pneumonia, but is rarely in young individuals and less likely to cause cavitary lung lesion. Education objective: secondary bacterial pneumonia is the most common influenza complication and should be suspected when fever and pulmonary symptom worse after initial improvement. Most cases occur in patient age more than 65, but community acquired methicillin resistant Staphylococcus aureus have a predilection for young patients with recent influenza. This pathogen cause rapidly progressive necrotizing pneumonia with high fever, productive cough, often with hemoptysis, leukopenia, and multi-lobar cavitary infiltrate. Rapidly progressive necrotizing pneumonia with high fever, productive cough, leukopenia, and multi-lobar cavitary infiltrate. Okay. ठीक है. Okay. मेजर जो चीज थी ना इसमें आपका बस यही थी, वायरल हाँ. इन्फेक्शन. ठीक है. और इन चारों में से जो भी हमने मार्क किए, कोई गलत चीज मार्क नहीं की सवाल को एज अ बजवर्ड पकड़ने के लिए. हमने हाई टेम्परेचर हाँ. बिल्कुल काम का है. एल्वुलर इन्फिल्ट्रेट में आपको ये एल्वुलर इन्फिल्ट्रेट और आपको ये मिलना, थिन वॉल्ड कैविटीज मिलना, काम की बात है. वायरल इन्फेक्शन बहुत काम की बात. येलो स्पिटम स्ट्रिक्ट विद द ब्लड, हेमोपेटाइसिस वाली जो चीज है वो आपको याद करनी है, या हमें याद करनी है कि ये आपके फीचर्स हैं सीए मरसा के. सही है. ठीक है. तो डायग्नोसिस आज के बाद इस केस की होगी सीए मरसा के एब्सेस. चलो पढ़ो लाउडली. Which of the following is best initial therapy for this patient infection? Chest radiograph reveal diffuse fine reticular interstitial infiltrate most prominent in the perihilar area. अच्छा. HIV testing, HIV-1 antibody positive, HIV viral load 43,000 copy, lymphocyte 480. 5-month-old girl brought to the emergency department due to increased work of breathing and cough for past week. The patient has been less interested in feeding but has not vomited, contributing to poor weight gain and ongoing issues since birth. Temperature 38.3, blood pressure 100/60, pulse 144, respiration are 77, oxygen saturation 84% in room air, and a high flow nasal cannula required to achieve adequate saturation. There are prominent intercostal subcostal retraction. Lung examination demonstrate diffuse crackle bilaterally. Heart sound are normal. Temperature adenopathy is present. Generalized adenopathy is present, and the liver is palpable 4 cm below the right costal margin. Okay. So lymphadenopathy is present. Hepatosplenomegaly is present.
क्या आ रहा है आपके माइंड में? Diagnosis. हम्म, Diagnosis. Intercostal subcostal retraction. No. Lung demonstrate diffuse tracheal bilaterally. Heart sound normal. चलो वेट करो, बोला मुझे सोचने दो। जी आपा, क्या अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप? Trimethoprim sulfamethoxazole. Cipro. Trimethoprim sulfa. I don't know actually. Trimethoprim मैंने तो sulfamethoxazole. टीएमपी किया, एसाइक्लोवीर एचएसवी लग नहीं रहा। सिप्रो गट का कोई इन्फेक्शन है नहीं कि सिप्रो लगाऊं मैं इसको, या कोई जनरली और भी कोई इन्फेक्शन मुझे समझ नहीं आया। मेट्रो गट का इन्फेक्शन नहीं है कि मेट्रो लगाऊं, ब्लो डायफ्राम। स्ट्रेप्टोमाइसिन और अपना स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी की ट्रीटमेंट है या फिर मैक्रोलाइड है मेरे ख्याल से। अ, Macrolide. दिल नहीं किया इस पे भी। अच्छा, पहले मैंने स्ट्रेप्टो किया था, जब मैंने आपको बोला ना कि मुझे सोचने दो, क्योंकि पहले हाँ, मैंने उसको 5 साल की बच्ची समझा हुआ था। फिर मैंने देखा, जो उन्होंने सेकंड ये जो हाईलाइट करे, उस टाइम पे मेरे माइंड में आया कि ये तो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी का मसला पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जस्ट ये बात करता है इसके कोस्टल मार्जिन की। मुझे थोड़ा ये ऐसे लगा, आई एम नॉट श्योर, नीचे चल के पता चलेगा कि शायद लिवर का पल्पेबल होना इज नॉट अ बिग डील इन अ 5 मंथ ओल्ड बेबी। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको हो सकता है कि अपना, क्योंकि सारे मसले रेस्पो के हैं, तो ये निमोसिस्टिस जेरोविका है, हो सकता है। आओ देखते हैं इसको क्या मसला है बेबी को। HIV इन इन्फेंसी। okay. यानी हेपेटोस्प्लेनोमेगाली का होना इज बिकॉज ऑफ HIV, नॉट बिकॉज ऑफ निमोसिस्टिस जेरोविका। समझ आ रही है? क्योंकि प्रॉब्लमेटिक चीज तो एक ही थी ना, बाकी तो पूरा केस ही निमोनिया का बनाया हुआ है उन्होंने। ब्रीदिंग इंक्रीज वर्क, कफ आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपका सेचुरेशन 84 है जो नॉर्मली 97 होती है। ठीक है, इंटरकोस्टल सबकोस्टल रिट्रैक्शन है, सारे लंग के या रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही मसले हैं ना। तो प्योर रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसले हमें इसी में मिलते हैं। टीएमपी एसएमएक्स वाली डिजीज कौन सी है जो टीएमपी एसएमएक्स से ट्रीट होती है? तो पीसीपी, नेमेसिस्टिस जेरोविका है। ये पड़ी हुई है नेमेसिस्टिस जेरोविका है। पढ़ो, पढ़ो समझ जाओगी, पढ़ो, रीड करो आपा। Okay. Risk factor. High maternal viral load, insufficient prenatal care. अच्छा, HIV in infancy, risk factor, high maternal viral load, insufficient prenatal care, lack of antiretroviral therapy. अच्छा, breastfeeding by infected mother, clinical feature, failure to thrive, chronic diarrhea, lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, pneumocystic pneumonia, prolonged and refractory candidiasis. Diagnosis HIV DNA or RNA PCR. Treatment combination antiretroviral therapy. अच्छा, so this patient with HIV has dyspnea, hypoxia. The तो सब hypoxia कुछ है। readable. इसको फेलियर टू थ्राइव भी था, लिम्फेडिनोपैथी भी थी, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी थी, रिट्रायर अपना कैंडिडियासिस नहीं था, लेकिन नेमोसिस्टिस निमोनिया भी था। 3 चीजें थी इसको क्लिनिकल फीचर्स में से। हाँ, ओके, ठीक है, तो हाँ, लिम्फेडिनोपैथी का होना या हेपेटोस्प्लेनोमेगाली का होना इज जनरली बिकॉज ऑफ normal HIV। feasible. नॉर्मल HIV, हाँ, फिजियोलॉजी नहीं, बिकॉज ऑफ HIV। हाँ, क्योंकि मसला because of यही था ना आपा, हम जो सोच रहे थे कि भाई कोई डिजीज ऐसी होगी जिसमें रेस्पो और लिवर के मसले दोनों मिलेंगे, वो हम जाके ट्रीट करें। फिर हम सोचते थे पीसीपी का, तो पीसीपी में हमें पता है कि यार कभी पढ़ा तो नहीं कि लिवर का एनलार्जमेंट होगा।
तो हम इसको रूल आउट करते थे। हालांकि रूल आउट इसलिए नहीं करना क्योंकि जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी या लिवर का पल्पेबल होना इज बिकॉज ऑफ HIV, नॉट बिकॉज ऑफ PCB। फिल वक्त हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो BCB का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। HIV का ट्रीटमेंट जब टाइम आया तो करेंगे, हमें ट्रीटमेंट करना है इसका डिफ्यूज फाइन रेटिकुलर इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स मोस्ट प्रोमिनेंट इन द पेरीहाइलर एरिया, ठीक है। Okay. चलो पढ़ो। Okay, this infant has HIV. This patient infant with HIV has dyspnea, hypoxia, reticulonodular opacity on chest X-ray indicated pneumocystic cerevisial pneumonia. Patient have high baseline level of CD4 cell due to amplified thermic activity in the months after birth. Therefore, the frequently developed immunocompromised from HIV are relatively high CD4 count, 1000 to 1200. In contrast, in adult, pulmonary pneumocystic cerevisial pneumonia is most common. CD4 count less than 200. Most common with a CD4 count less than 200. In children with HIV, pneumocystic cerevisial pneumonia often in an initial AIDS defining illness and it usually present at age 3 to 6 months. Common manifestations include low-grade fever, tachypnea, poor feeding and progressive dyspnea. Generalized retinopathy, hepatomegaly are often present patient with severe hypoxia. Chest X-ray classically show bilateral peripheral reticulonodular infiltrate that become more diffuse as the illness progress. Because the pathogen cannot be cultured, the diagnosis is established when the yeast-like organism identified in pulmonary fluid induce sputum bronchoalveolar lavage. First-line treatment trimethoprim sulfamethoxazole to reduce the risk for respiratory decompensation. A short course of corticosteroid is concurrently administered in those with PaO2 less than 70% or an alveolar arterial gradient more than 35 mm mercury. Following resolution PJP, pulmonary pneumocystic cerevisial pneumonia, prophylaxis is required until CD4 count improve past age-related risk level more than 1,500 for patient age. For patient age 1 to 11 month versus more than 200 more than 3 month in older adult. আচ্ছা, so we need this 1500 for patient age 1 to 11 month and if more than 3 older adult then more than 200.